Hello everyone and welcome to the YouTube channel of Perceptron Career. So आज का जो वीडियो टॉपिक है बेसिकली फीचर इंजीनियरिंग पे है जो कि येट अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करना है जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फंडामेंटल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक जितने भी वीडियोस बने हैं इस प्लेलिस्ट में वी आर स्टिल अराउंड द बेसिक्स ऑफ एमएल। हाँ, हमने अभी किसी एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को पकड़ के उसके बारे में नहीं पढ़ा है। यस, वी हैव डन लीनियर रिग्रेशन, बट हमने और दूसरे टाइप्स के एल्गोरिदम्स जैसे लॉजिस्टिक्स हो गया, सॉफ्टमैक्स हो गया, डिसीजन ट्रीज, एनसेम्बल लर्निंग टेक्निक्स, हमने वो सब डिस्कस नहीं किया। वी आर स्टिल इन द स्पेस वेर इन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो उसी एक फंडामेंटल टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फीचर इंजीनियरिंग। सो इस वीडियो के बाद शायद दो वीडियो और आएंगी। एक होगा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पे, दूसरा होगा हमारे टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स पे। फिर हमने लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे। अगर कुछ और बचा रहेगा सो आई विल ऐड दैट एज वेल। फिर उसके बाद हम एक्चुअल जो एल्गोरिदम्स हैं वो देखेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। सो आज का टॉपिक है फीचर इंजीनियरिंग। सो आज का जो मेन एजेंडा है वो है समझना कि फीचर इंजीनियरिंग क्या है। ओके, पहले हम डिफाइन करेंगे, उस डेफिनेशन को समझेंगे कि व्हाट इज फीचर इंजीनियरिंग। देन we'll try to answer few important questions that is asked in the interview. So मैंने एक ये माइंड मैप क्रिएट किया है जिसमें हम टाइप्स और will be addressing few important questions. So after defining the thing, मैं इधर आज का एजेंडा लिख देता हूँ अच्छे से। सो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा, पहला होगा कि हम डेफिनेशन देखेंगे हमारे आज का टॉपिक जो है फीचर इंजीनियरिंग पे, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर वाई इट इज इम्पोर्टेंट वो देखेंगे। फिर जो मेन पार्ट है वो है टाइप्स टाइप्स ऑफ फीचर इंजीनियरिंग, मेथड्स कह लो या टाइप्स ऑफ फीचर इंजीनियरिंग आप वेज कह लो, या टाइप्स ऑफ फीचर इंजीनियरिंग जो भी है, टाइप्स ऑफ फीचर इंजीनियरिंग मेथड्स वो डिस्कस करेंगे। एंड उसके जो मेथड्स हैं वो थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे कि कैसे काम, क्या क्या, और उसके सब क्लासिफिकेशंस क्या हैं, कैसे वो मेथड इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हम जो टाइप्स जब पढ़ रहे होंगे वो हम उसको डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो अगर हमने ये तीन एस्पेक्ट कवर कर लिए फीचर इंजीनियरिंग का, सो मोर और लेस हमने 100% फीचर इंजीनियरिंग कवर कर लिया फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑन एंड कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द डेफिनेशन। ओके, सो मैंने एक यहाँ पे डेफिनेशन उठाई है इंटरनेट से, and I guess this is a very good and very precise definition of feature engineering. So let me just read this out for you. Feature engineering is a process of using domain knowledge to extract or create new features. Here, feature basically means attribute or columns in your raw data to improve the performance of machine learning models. Great. It involves making the data more informative and suitable for learning algorithms. This process can significantly impact the accuracy and effectiveness of the models. Okay, काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। सो डेफिनेशन को पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा। जो फीचर इंजीनियरिंग है, द वर्ड फीचर ओवर हियर basically stands for your input data in your data set. आप इनपुट कॉलम्स रखते हो, राइट, जिनको हम इनपुट फीचर्स कहते हैं। ठीक है,
उस पे हम कुछ टाइप का अपना डोमेन नॉलेज डाल रहे हैं, या कुछ टाइप का उसमें ना हम एनहांसमेंट कर रहे हैं उस फीचर्स में, ताकि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल अच्छा परफॉर्मेंस दे और उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो। ठीक है, दैट्स व्हाई द टर्म इंजीनियरिंग इज देयर। इंजीनियरिंग बेसिकली मीन्स दैट हम वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ, यू नो, इंजीनियरिंग का यही मतलब है कि हम कुछ उसमें जुगाड़ कर रहे हैं, नॉट जुगाड़, या साइंटिफिकली कुछ चीजें अप्लाई कर रहे हैं इनपुट फीचर्स में, ताकि हम और इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए। जो भी हमारा रॉ डेटा है, राइट, उस पे हम कुछ इंजीनियरिंग परफॉर्म कर रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं, जो भी अननेसेसरी चीज़ है उसको हटा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको और फोकस में ला रहे हैं अपने डोमेन नॉलेज को यूज करके। डोमेन नॉलेज बेसिकली मीन्स जो भी हमारा डेटा सेट है, या जिस भी एप्लीकेशन में हम एमएल एल्गोरिदम्स यूज कर रहे हैं, तो उसका ऑब्वियसली एक डोमेन नॉलेज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम मशीन लर्निंग एक हेल्थ केयर फील्ड में डाल रहे हैं, तो जो भी डेटा सेट को बना रहा है या यूज कर रहा है, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट आपको हेल्थ केयर फील्ड का कुछ नॉलेज हो, ताकि इनपुट फीचर्स आपको कुछ सेंस बनाए। दे आर जस्ट नॉट नंबर्स, बट दे रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ मीनिंग टू यू। सो डोमेन नॉलेज इसीलिए काम आता है। सो डोमेन नॉलेज को यूज करके हम कुछ टाइप का इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं, डेटा को स्केल कर रहे हैं। ये सब जो चीजें हम करते हैं, उसको कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग। और वो हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा मॉडल की एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। ठीक है, सो द मेन क्रक्स ऑफ द फीचर इंजीनियरिंग मेथड इज आपको डेटा को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है, ताकि आपका जो डेटा है ना, वो जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है उस पे फोकस करे, ना कि नॉइजेस और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन पे। सो मेन पॉइंट इज you are using some engineering techniques through which you are making your data more informative. Okay, this is feature engineering for you. जो भी इनपुट कॉलम्स हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट कॉलम आपका सीजीपीए हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक केस है जिसमें आप मार्क्स को कंसिडर करके उसकी ये बता रहे हो कि उसकी जो प्लेसमेंट लगेगी वो कितने एलपीए की लगेगी। ठीक है, आपने उसके सीजीपीए ले लिए कॉलेज के, 10th के मार्क्स ले लिए, 12th के मार्क्स ले लिए। ठीक है, और आपने उसका हाइट ले लिया, फिर उसका हमने वेट भी ले लिया फॉर एग्जांपल, उसका हमने डेट ऑफ बर्थ ले लिया। ठीक है, ये हमारे इनपुट फीचर्स हैं। ऐसे आपने सारे स्टूडेंट्स के लिए ना, लाखों स्टूडेंट के लिए डेटा गैदर कर लिया। सो दिस इज योर फीचर्स। अब आप इस पे फीचर इंजीनियरिंग लगा के, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट्स के 10th के और 12th के मार्क्स आपको नहीं मिले डेटा सेट पे, तो आप चाहोगे कि जो भी वो इंस्टेंस है डेटा का वो डिलीट कर दो आप, क्योंकि आपके पास इनफ डेटा है, आप कोई भी नल वैल्यू के साथ नहीं जाना चाहोगे, या नॉट डिफाइंड वैल्यू के साथ नहीं जाना चाहोगे। सो यू वांट ऐसे रोज जिसमें आपके फीचर्स के वैल्यू आपको नहीं मिल पाए वो हटा दिया जाए, या उसको मीन के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। तो आप ऐसी टेक्निक्स, या आप इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे आप जानते हो हाइट, वेट और डेट ऑफ बर्थ आपके एलपीए पे इफेक्ट नहीं करेगा, तो आप चाहते हो कि ऐसे जो इनपुट फीचर्स हैं मॉडल से वो हट जाए, और आपका फोकस सीजीपीए और 10th और 12th के मार्क्स पे रहे। ठीक है, या आप इसमें एक और कॉलम डाल सकते हो, उसका आईक्यू कितना है वो भी डाल सकते हो। ठीक है, सो जो ऐसे फीचर्स हैं वो आए, और जो बाकी के जो नॉइजी फीचर्स हैं वो चले जाए। सो दिस इज इन जनरल फीचर इंजीनियरिंग। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई इज फीचर इंजीनियरिंग नीडेड? क्यों हम इतना एफर्ट क्यों डाल रहे हैं फीचर इंजीनियरिंग में? क्योंकि अगर आपने खुद से कभी एमएल मॉडल, ऑब्वियसली आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, तो आपको पता है कि कितना एफर्ट जाता है
आपको डेटा को क्लीन करना है, आपको डेटा को स्टडी करना है, उससे फीचर्स सेलेक्ट करने हैं। इट्स अ वेरी वेरी कॉस्टली प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी एज वेल, क्योंकि आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसको क्लीन करने में आप उसमें डेटा एनालिस्ट को एक जॉब प्रोवाइड करते हो जो आपको ये सब काम करके देता है। सो इट रिक्वायर्स मनी एंड टाइम, राइट? सो हम ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो मेन फंडामेंटल पॉइंट है एक मॉडल को बनाने का, ताकि वो परफॉर्मेंस अच्छा दे, राइट? सो importance of feature engineering, the very first point that I would like to discuss about is the it improves the model accuracy. For example, हमने यही एक मॉडल ट्रेन किया, लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन किया, और हमने इसमें सारे फीचर्स ले लिए, सीजीपी भी ले लिए, 10th 12th, हाइट, वेट और डेट ऑफ बर्थ। और इसकी जो मॉडल एक्यूरेसी आई है ना, हम जैसे आरएमएससी बोल रहे हैं, तो वो आई है 5 लाख। जो रूट मीन स्क्वायर है वो 5 लाख है जब हमने सारे पैरामीटर्स कंसिडर किए। बट एट द सेम टाइम हमने एक और मॉडल ट्रेन किया जिसमें हमने सिर्फ ये फर्स्ट 3 लिए, जो है सीजीपीए कॉलेज की, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, और ये जो बाकी 3 फीचर्स हैं हमने वो हटा दिए। इन दिस केस जो हमारा आरएमएससी है वो आया हमारा फॉर एग्जाम्पल 2.7 lakhs। सो आपने फीचर इंजीनियरिंग यूज करके, डेटा को क्लीन करके या अनवांटेड फीचर्स को हटा के हमने मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ा दी। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय इम्प्रूविंग द मॉडल एक्यूरेसी। दूसरा चीज है कि इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल। ऑब्वियसली अगर आपके पास ज्यादा इनपुट फीचर्स हैं, ठीक है, तो उतने नंबर ऑफ पैरामीटर्स बढ़ेंगे आपके मॉडल को। उस नंबर ऑफ पैरामीटर्स को ट्रेन करने के लिए आपको ज़्यादा कंप्यूटेशनल कॉस्ट लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। सो ऑल इन ऑल इट इंक्रीजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल। ठीक है, आपका मॉडल ओवरफिट कर सकता है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। अगर आपने हाइपर पैरामीटर्स सही नहीं लिया, आपके पास ट्रेनिंग डेटा कम है, ऐसा हो सकता है कि आपका मॉडल अंडरफिट हो जाए। तो इट इंक्रीजेस द कॉम्प्लेक्सिटी। सो फीचर इंजीनियरिंग से दूसरा काम जो अकम्प्लिश होता है, इट इज द is it that it reduces the complexity of the model, okay? और तीसरा, और जो कि बहुत ही इंट्यूटिव है, इट एड्रेसेस द डेटा इशू। डेटा में ऑब्वियसली इशू है, आपको कभी भी परफेक्ट डेटा नहीं मिलेगा। कोई भी डेटा सेट आप उठा लो, अगर आप उसके पीछे का फीचर इंजीनियरिंग स्टेप देखोगे तो आप ये अप्रिशिएट कर पाओगे कि कितना एफर्ट लगता है एक डेटा सेट को क्रिएट करने में। लेबल डेटा सेट में अगर आपने इमेज नेट डेटा सेट के बारे में सुना है, जो कि आई गेस 1.4 करोड़ या 2 करोड़ इनपुट डेटा है, अराउंड 22,000 कैटेगरीज हैं उस इमेजेस में, तो आप सोचो कि कितना बड़ा डेटा है वो, उसको क्रिएट करने में बहुत इश्यूज आते हैं। तो फीचर इंजीनियरिंग ऐसा एक टेक्निक है, तो जो रॉ डेटा में जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो भी इश्यूज हैं, नल वैल्यू, नॉट डिफाइंड वैल्यू या गलत वैल्यू, ठीक है, वो सारे इश्यूज आप टैकल कर सकते हैं। सो द थर्ड पॉइंट इज इट एड्रेसेस द डेटा इशू। डेटा इशू का ये मतलब है जो रॉ डेटा में बहुत सारे गलत वैल्यूज, एरर्स होते हैं, तो वो आपको एड्रेस करके देता है फीचर इंजीनियर। ओके, सो आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर and why feature engineering is important, that is also clear. Now let us move to the important part of this video, which is what are the feature engineering methods or type। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग क्या मेथड्स हैं? बेसिकली मेरा मानना है कि आप ऐसे स्पेसिफाई तो इतना नहीं कर सकते एकदम प्रिसाइज वे में कि ये मेथड्स ही हैं। डिफरेंट डोमेन्स में विद डिफरेंट एक्सपर्टीज, डिफरेंट एक्सपीरियंस लेवल के साथ आप खुद के कुछ कुछ मेथड्स इवॉल्व करते रहते हो थ्रू द
process you learn a lot. So it is not a fixed defined thing, बट मोटा मोटा चार चीजें हैं जो कि सारे एस्पेक्ट्स ऑलमोस्ट कवर करती हैं। तो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। एक होता है फीचर सिलेक्शन। गिवन नंबर ऑफ फीचर्स में से जो अच्छे फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसको सेलेक्ट करना। फीचर सिलेक्शन यही होता है। ओके, अच्छे फीचर्स को उठाना, खराब फीचर्स, खराब इन द सेंस अनवांटेड फीचर्स को एलिमिनेट करना, दिस इज फीचर सिलेक्शन। दूसरा चीज है जो इम्पोर्टेंट है बहुत, वो है फीचर एक्सट्रैक्शन का। फीचर एक्सट्रैक्शन का ये रोल है कि जो भी आपका रॉ डेटा है, आप उस रॉ डेटा को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दो ताकि वो हाई डायमेंशनैलिटी में से लो डायमेंशनैलिटी में आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कर रहे हो कि आप न्यू फीचर्स बना रहे हो यूजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा सेट। ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटा सेट पे आप कुछ ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हो और उस ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन में से यू सेलेक्ट द बेस्ट वन। अगर आपने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पढ़ा होगा तो यू सेलेक्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, राइट? प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 2 3, एंड दैट इज ऑल सेलेक्टेड बेस्ड ऑन वेरिएंस। जिस भी कंपोनेंट एक्सिस का प्रिंसिपल कंपोनेंट एक्सिस का वेरिएंस ज्यादा है या आइगन वैल्यू ज्यादा है, आप वो सेलेक्ट करते हो। आई विल नॉट डाइव डीप इनटू पीसीए, मैंने बस बता दिया। फीचर एक्सट्रैक्शन कुछ नहीं है, रॉ डेटा को यूजिंग सम ट्रांसफॉर्मेशन you transform the data and you select new features out of that, and while doing that you basically cut down on your dimensions। आप हाई डायमेंशन से लो डायमेंशन में आते हो, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करते हो, एंड यू सेलेक्ट द बेस्ट फीचर्स। इट इज डिफरेंट फ्रॉम फीचर सिलेक्शन इन अ वे। फीचर सिलेक्शन में आप सीधा सीधा स्टैटिस्टिकल मेथड्स या लासो रिग्रेशन से सीधा सीधा सेलेक्ट करते हो, यू डोंट अप्लाई एनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दैट। but feature extraction में you perform some kind of a rotation operation and all those things जो हम PCA में कवर करेंगे। फीचर एक्सट्रैक्शन में आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करके उससे नया फीचर्स क्रिएट करते हो और फिर आप उस नए फीचर्स में से सेलेक्ट करते हो जो भी बेस्ट वन। ओके, दैट इज फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर कंस्ट्रक्शन ये है कि आपके जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं, ओके, उससे हम कुछ नए फीचर्स बना रहे हैं। किसी दो फीचर्स को ऐड कर दिया, किसी दो फीचर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे सिंपल नहीं होता, सिंपल एडिशन वो सब नहीं होता। बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका x1 x2 है, ये जैसे दो फीचर्स हैं x1 x2। आपने कुछ डोमेन नॉलेज यूज किया तो और आपको डोमेन नॉलेज है, आपने एक नया फीचर बना दिया जो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बाय x1 प्लस x2 है। एक ये नया फीचर कॉलम हो जाएगा बेस्ड ऑन डोमेन नॉलेज। आपने पता किया ऐसा एक इम्पोर्टेंट फीचर रहना चाहिए जो आउटपुट को डिटरमाइन करता है। सो यूजिंग द existing features you create new features, उसी के कुछ कॉम्बिनेशंस। ओके, अब तीसरा है फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। फीचर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है, वो बेसिकली ये करता है कि डेटा को स्केल कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया, मिसिंग डेटा को हटा दिया, स्क्यूड डेटा है तो उसको ठीक कर दिया, वन हॉट एनकोडिंग परफॉर्म कर दिया। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ वन हॉट एनकोडिंग वी विल डिस्कस दिस एज वेल जब भी हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स में जाएंगे। और बेसिकली जब हम मल्टीपल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, जैसे सॉफ्ट मैक्स या डिसीजन ट्रीज, जब हम एसवीएम ये सब पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस वन हॉट एनकोडिंग एज वेल। जब ऐसे चीजें करते हो आप सिंपल नल वैल्यूज हटा दिए, मिसिंग डेटा को एवरेज से रिप्लेस कर दिया या वो पूरा डेटा इंस्टेंस ही हटा दिया। ओके, सो दिस इज व्हाट इज फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। सो नाउ लेट अस सेलेक्ट ईच वन ऑफ देम एंड डिस्कस मोर ऑन दैट। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग, फीचर सिलेक्शन।
सिंपल टर्म्स में व्हाट इज फीचर सिलेक्शन मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया है. इट इज चूजिंग रेलेवेंट फीचर्स एग्जिस्टिंग फीचर्स में से. जैसे इस केस में आपने रेलेवेंट फीचर्स क्या कंसिडर किए, वो है अपना CGPA, 10th का मार्क्स एंड 12th का मार्क्स. और इररेलेवेंट फीचर्स जो कि है अपने हाइट, वेट और डेट ऑफ बर्थ, उसको हटा दिए. सो दिस इज व्हाट यू कॉल choosing relevant features. Okay. And ये क्या करता है? Why is it important? To address this, I have pointed three important points जो हम डिस्कस करेंगे. मॉडल परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है ऑब्वियसली, नॉइजी फीचर्स हटा रहे हैं या अनवांटेड फीचर्स इस कोई पर्टिकुलर केस में वो हटा रहे हैं, मॉडल की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी. ग्रेट. इट reduces overfitting. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये बेसिकली सारे पॉइंट्स ना एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रॉडर आइडिया कि क्या क्या चीजें हो रही. आप सिंपल टर्म्स में आप सीधा ये बोल सकते हो कि मॉडल आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है, जो कि हमने डेफिनेशन में ऊपर देखा. एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इफेक्टिवनेस मॉडल की बढ़ जाती है. मोटा मोटा सारे पॉइंट सही है, बट थोड़ा और फाइनर डिटेल्स में मैं आपको बता रहा हूँ. इट रिड्यूसेस ओवरफिटिंग. ऑब्वियसली फीचर्स कम होंगे, ओवरफिटिंग से बचेगा मॉडल. तीसरी चीज है स्पीड्स अप ट्रेनिंग. ऑब्वियसली इनपुट फीचर्स कम होंगे, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कम होंगे. बैक प्रोपोगेशन में मॉडल को ज्यादा डिफरेंशिएट करके लॉस कैलकुलेट करके अपडेट करने की जरूरत नहीं. तो ऑब्वियसली कंप्यूटेशनल लोड कम पड़ेगा और इट स्पीड्स अप ट्रेनिंग. ओके, फीचर सिलेक्शन की ये पॉइंट्स है. अब नाउ कि फीचर इंजीनियरिंग कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए. फीचर सिलेक्शन, सॉरी, फीचर सिलेक्शन कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फीचर सिलेक्शन. वेरी फर्स्ट मेथड इज फिल्टर मेथड. फिल्टर मेथड कुछ नहीं है, हम कुछ क्या कहते हैं ना, जो फीचर्स के कोरिलेशंस है, फीचर के कोई कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाएंगे कि ये फीचर इस पे कैसा इफेक्ट कर रहा है, ये फीचर इस पे कैसा इफेक्ट कर रहा है. अगर कुछ बहुत ही ज्यादा हाई कोरिलेशन है तो एक फीचर हटा देंगे हम. ठीक है. फीचर के कोएफिशिएंट्स यूज करते हैं या स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करते हैं, जैसे चाई स्क्वायर टेस्ट हो गया. वैसे टेस्ट को यूज करके हम वो सारे फीचर्स यूज सेलेक्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट है. अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि चाई स्क्वायर टेस्ट क्या है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो मेरे दूसरे प्लेलिस्ट में जो कि है AI इंटरव्यू के लिए. उसमें जब भी हम प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स टॉपिक्स पे जाएंगे, देन आई विल डिस्कस चाई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है. एट दिस पॉइंट लेट इज नॉट गो इनटू दैट बिकॉज ये पर्पस नहीं है इस वीडियो का. मैं बस आपको बहुत ही फाइनर डिटेल्स दे रहा हूँ. इतना डिटेल शायद आपको इंटरव्यू में भी ना पूछा जाए, बट इट इज ऑलवेज गुड टू नो. और आपको अगर ये आता है, आपने इंटरव्यू में इस तरीके से बताया है कि फिल्टर मेथड्स होते हैं, रैपर मेथड्स होते हैं, आपको याद करनी नहीं बोल रहा है ये टर्म्स, क्योंकि पर्सनली ये टर्म्स मैंने भी ढूंढ के निकाले हैं. मेरे को ओवरऑल आइडिया था कि हम चाहे स्क्वायर टेस्ट यूज कर सकते हैं या फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड्स होते हैं वो यूज करते हैं, बट ये फाइनल टर्म्स नहीं है. बट मैं टेक्निकली आई वांटेड टू बी राइट, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस टर्म. तो फिल्टर मेथड्स यही हो गए, आप बेसिकली कुछ स्टैटिस्टिक्स यूज करके फीचर्स का इंपॉर्टेंस निकालते हो एंड देन यू सेलेक्टेड फ्रॉम दैट. ओके. दूसरा है रैपर मेथड. रैपर मेथड एक इनबिल्ट ही मेथड होता है हमारे मॉडल में. इसका ये मतलब है कि जब हम, आपको अगर याद होगा, लॉस के साथ हम एक L1 रिग्रेशन लगाते हैं जिसको लासो कहते हैं, तो वो अपने आप फीचर सिलेक्शन कर लेता है बाय जो वेट्स होते हैं ना, कोएफिशिएंट्स होते हैं, उसकी वैल्यू जीरो को करके वो ऑटोमेटिकली फीचर सिलेक्शन कर लेता है. सो ऐसे ऐसे मेथड्स, जैसे L2 भी डाल सकते हो,
वो फीचर सिलेक्शन तो नहीं करता, बट इट रिड्यूसेस द वेट्स ऑफ अनवांटेड फीचर्स। ऐसे मेथड्स रेगुलराइजेशन मेथड्स रैपर मेथड्स में आते हैं, तो वो भी फीचर सिलेक्शन करते हैं कुछ हद तक। L1 तो करता ही है, L2 भी वेट कम कर देता है उनके। और जो आखिरी मेथड है वो है एम्बेडेड मेथड। ओके, आई एम सॉरी, मैंने इधर एक कंफ्यूजन हो गया। जो रैपर मेथड है मैं उसमें आपको गलत डिफाइन कर दिया। सो जो भी मैंने अभी तक बोला वो एम्बेडेड मेथड के लिए है, इट्स नॉट फॉर रैपर, रियली सॉरी फॉर दैट, इट इज फॉर एम्बेडेड मेथड्स। जो भी आप लॉस में L1 लगा दिया या L2 लगा दिया, इलास्टिक नेट लगा दिया, ऐसे मेथड्स जो कोएफिशिएंट की वैल्यू जीरो पे श्रिंक कर देते हैं या क्लोज टू जीरो पे श्रिंक कर देते हैं, जो मॉडल में आप एम्बेड कर सकते हो, उसको एम्बेडेड मेथड्स कहते हैं। ठीक है, अब आ गया, अब तीसरा देखते हैं रैपर मेथड। रैपर मेथड आप दो टाइप के हो सकते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ओके, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। जो रैपर मेथड है हमारे, आप इसको दो टाइप से डिफाइन कर सकते हो। पहला है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में ये है, आपने एक फीचर लिया, मॉडल का परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया और नोट डाउन कर लिया। फिर आपने दो फीचर्स कंसिडर किए, जो पहले आइट्रेशन में किया था और एक और नया फीचर ऐड किया। फिर मॉडल को ट्रेन किया, परफॉर्मेंस नोट डाउन की। अब आपने नेक्स्ट आइट्रेशन में तीन ले लिए, फिर मॉडल की परफॉर्मेंस कैलकुलेट की, फिर चार ले लिए। ऐसे करते करते आप एक एक इनपुट फीचर्स मॉडल में ऐड करते रहते हो, ट्रेन करते रहते हो और मॉडल की परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हो। एंड एट द एंड यू कम टू अ कंक्लूजन, ये सारे कॉम्बिनेशन बेस्ट फिट है जहाँ पे भी मॉडल की परफॉर्मेंस हाई है। सो दिस इज फॉरवर्ड। एक और दूसरा टेक्निक है बैकवर्ड। इसमें सेम उल्टा करते हैं, स्टार्ट करते हैं सारे फीचर्स से, मॉडल की परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट आइट्रेशन में एक फीचर हटा देंगे, फिर मॉडल की परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट आइट्रेशन में एक और फीचर हटा देंगे, फिर मॉडल की परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे। ऐसा करते रहेंगे जब तक हमारे पास एक फीचर नहीं बचा। फिर we'll select that combination of features that yields the maximum accuracy या जो भी performance है। Okay, so this is wrapper method। ये methods हैं feature selection के लिए। Okay, now coming to feature extraction। तो जैसे मैंने आपको बोला कि feature extraction, it is a method in which you transform your raw data। एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि ज्योमेट्रिकली आप जैसे एक्स एक्सिस वाले एक x1 फीचर है, आपने उसको ज्योमेट्रिकली किसी अलग डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। ओके, तो वैसे ही आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन सारे फीचर्स पे अप्लाई कर दी। देन ये जो ट्रांसफॉर्म्ड डेटा है, इस पे आपने से कुछ वैसे फीचर्स सेलेक्ट किए जिसका वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, या जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो। बेसिकली आप कुछ ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके रॉ डेटा से न्यू फीचर्स बनाते हो। इससे क्या होता है, हाई डायमेंशनैलिटी से आप लो डायमेंशनैलिटी में आ जाते हैं। तो दिस इज फीचर एक्सट्रैक्शन। इसका काम क्या है, जैसे मैंने बताया कि इस टेक्निक को यूज करके आप हाई डायमेंशनैलिटी से लो डायमेंशनैलिटी में आ जाते हो। सो इट रिड्यूसेस डायमेंशनैलिटी। सो इट बेसिकली आपका जो ओवर फिटिंग है वो भी रिड्यूस होता है। ओवर फिटिंग रिड्यूस हो रहा है तो इट इम्प्रूव्स द मॉडल का परफॉर्मेंस, राइट। एंड जो तीसरा चीज है, ये विजुअलाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, इट फैसिलिटेट्स विजुअलाइजेशन। क्योंकि जब भी आपका हाई डायमेंशनैलिटी में डेटा है, बहुत ज़्यादा हाई डायमेंशनैलिटी इनपुट फीचर्स हैं, तो आप उसको विजुअलाइज कैसे करोगे, इट इज टफ, राइट। 3D तक तो आप विजुअलाइज कर सकते हो, बट बियॉन्ड दैट व्हाट। सो ऐसे मेथड से आप डेटा के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पाते हो, ज़्यादा इंसाइट्स मिलती हैं डेटा से। सो फीचर इंजीनियरिंग हेल्प्स इन दैट एस्पेक्ट।
अब इसके मेथड्स क्या हैं? So one of the most famous widely used technique is the unsupervised learning method, machine learning method, which is principal component analysis. Okay. ये highly mathematical है, इसमें eigen vectors, eigen values का बहुत यूज होता है. Basically it is all dependent on that. Basically हम वो features लेते हैं जिसका वेरिएंस बहुत ज्यादा है और उस डायरेक्शन आइगन वैल्यू के डायरेक्शन में लेते हैं. ठीक है, मैं आऊँगा. हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पे एक वीडियो बनानी है जो कि नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली दैट होगी, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन पीसीए. सो ये हम अलग से डिस्कस करेंगे, सो यू कैन वेट फॉर दैट वीडियो, और until then you can watch another video or given by some other YouTube channel. सो जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा यहाँ पे, आप या तो एक कैंपस एक्स करके चैनल है, वहाँ पे जा सकते हो. वहाँ पे कोर्स है 100 days ऑफ मशीन लर्निंग. यू कैन वॉच दैट प्लेलिस्ट. बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से सीख सकते हो, और यू कैन फॉलो अदर चैनल्स एज वेल. मैं पर्सनली जब भी मेरे को कोई डाउट होता है या जहाँ से मैंने ज़्यादातर चीज़ सीखी है, इट इज़ ऑन दिस चैनल, highly followed by a lot of people. So you can follow this for principal component analysis. Okay. तो जो दूसरा टेक्निक है वो है एलडी, लीनियर डिस्क्रिमिनेटिव एनालिसिस. ये भी सेम, सेम तो नहीं बोलूँगा, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होता है. सो विल मेक वीडियोज ऑन दिस एज वेल. ओके, फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, रिमेंबर दैट दिस प्लेलिस्ट is from interview point of view and not for learning point of view, learning from scratch. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कुछ नॉलेज ऑलरेडी है, बट मैं बहुत एक बेसिक लेवल से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आपके हर चीज़ का रिवीजन हो जाए, और आपने अगर कुछ चीज़ मिस की हो तो वो भी कवर हो जाए. एलडीए है, टीएसएनई है, काफ़ी वाइडली यूज्ड है. ठीक है, ये भी विजुअलाइजेशन ऑफ हाई डायमेंशनैलिटी डेटा में हेल्प करता है. सो दीज आर द मेथड. सो आई विल पर्सनली मेक दिस वीडियो वेरी सून on PCA, and then we'll make videos on LD and TSNE after that. Okay, great. So now coming to another topic, another method, which is feature construction. बहुत ही easy है. Basic fundamental ये है कि it is used for creating new features from existing data. Remember, from existing data. आप कुछ बाहर से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे फीचर एक्सट्रैक्शन में आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया ना, वहां से न्यू फीचर्स बना रहे हैं. इन दिस केस जो भी एग्जिस्टिंग डेटा पे है, आप उस पर कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन, आपको जैसा डोमेन नॉलेज एक्सपर्टीज है आपके, या आपका जैसा इंट्यूशन है डेटा को लेके, या जो भी आपका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चेंजेस जो आपको करने हैं, वो सब यूज करके जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको ऐड, सबट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, लॉग यूज करके, ठीक है, टेक्स्ट डेटा को आपने टेक्स्ट डेटा को नंबर्स में रिप्रेजेंट कर दिया, जो भी चीज़ है वो सारी करके आप न्यू फीचर्स बनाते हो. वाई इट इज इम्पोर्टेंट? अगेन, प्रिडिक्टिव पावर इंप्रूव हो जाती है, अगेन द परफॉर्मेंस इंक्रीजेस. ठीक है, और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बोलूँगा, क्योंकि मैंने ये डिफाइन करते वक्त भी बोला कि डोमेन नॉलेज को यूज करके यू क्रिएट न्यू फीचर्स. तो अगर आपको इस फीचर कंस्ट्रक्शन में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो है डोमेन नॉलेज. यू ओनली क्रिएट फीचर, न्यू फीचर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग बेस्ड ऑन न्यू डोमेन नॉलेज. रैंडमली फीचर्स नहीं बनाने जिसका कोई सेंस नहीं है. डोमेन नॉलेज को यूज करना है आपको, और देन बेस्ड ऑन डोमेन नॉलेज एंड एप्लीकेशन को कंसिडर करते हुए आपको न्यू फीचर्स बनाने हैं. ऐसा नहीं कि सिंपली आपने दो फीचर्स लिए, x1 x2,
आपने एक नया फीचर बना दिया जो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर है. फाइन. इफ दिस इज अ important feature that has to go, please do. अगर नहीं है, सो यू शुड अवॉइड डूइंग दिस. सो वो आपको डोमेन नॉलेज से आता है. सो एक्सपर्टीज यहाँ पे रोल प्ले करती है. ओके. नाउ अगर हम बात करें कि मेथड्स क्या हैं, तो अगेन पॉलिनोमियल फीचर्स जैसे ये है. हमने कुछ पॉलिनोमियल यूज कर दिया, x1 क्यूब कर दिया, ठीक है, x1 स्क्वायर कर दिया, उसको किसी से डिवाइड कर दिया, तो आप ऐसे कर सकते हो. जैसे x1 स्क्वायर, x1 क्यूब, रेज़ टू पावर 4, रेज़ टू पावर 5. और आप किसी भी कॉम्बिनेशन में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो दूसरे फीचर्स वेक्टर के साथ भी. ओके, दिस इज पॉलिनोमियल फीचर. अगर आपको याद होगा कि जब हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन पढ़ रहे थे, जो कि एक टाइप है लीनियर रिग्रेशन का, तो हमने वहाँ पे यही किया था. नॉन लीनियर डेटा को फिट करने के लिए हमने डेटा को प्लॉट करके पहले देखा कि ये नॉन लीनियर है. ठीक है. फिर हमने कुछ डोमेन एक्सपर्टीज यूज कर सकते हैं, या इंट्यूशन के बेस पे भी आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इसमें आपको पॉलिनोमियल फीचर्स यूज करने पड़ेंगे. सो आपने वो क्रिएट किए. आपको जो भी ठीक लगा आपने 2 डिग्री के किए, 3 डिग्री के किए, एंड देन यू सेलेक्टेड द बेस्ट वन. सो दैट इज पॉलिनोमियल फीचर्स. दूसरा क्या है, एक बिनिंग टेक्निक होती है. बिनिंग बिनिंग टेक्निक बेसिकली ये होती है कि हम क्या करते हैं, जो भी कंटिन्यूस वैल्यू है ना, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे कंटिन्यूस वेरिएबल्स है, राइट. इसको आप बिन्स में बना देते हो. जैसे 0.1 से लेके 0.5 तक का एक बिन बना दिया, और इसकी वैल्यू आपने x1 दे दी. ठीक है. फिर आपने एक और बिन बना दिया जो 0.6 से लेके 0.1 तक जा रहा है, आपने उसको एक और वैल्यू दे दिया x2. सो आप बेसिकली क्या करते हो, कंटिन्यूस वेरिएबल्स को आप डिफरेंट बिन्स में एलोकेट कर देते हो. ठीक है. अब आप बोलोगे इससे क्या हेल्प होता है. इससे ये हेल्प होता है कि आपका जो मॉडल है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दी स्मॉल स्मॉल चेंजेस या स्मॉल स्मॉल वो फीचर्स के पैरामीटर्स, आप एक उसको एवरेज या होलिस्टिक व्यू दे रहे हो, तो मॉडल एक अच्छा परफॉर्म करता है. किसी किसी केस में, नॉट इन एवरी केस. ठीक है. बहुत सारे केसेस में आप डेटा लूज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन लूज कर रहे हो, बट इन सम केसेस इट हेल्प्स. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, किसी का CGPA 9 पॉइंट, आपने एक डेटा सेट ऐसा क्रिएट किया है जो कि 2 डेसिमल तक वैल्यू लेता है. किसी का CGPA 9.61 है, किसी का CGPA 9.62 है, किसी का 9.63 है. सो ऑल इन ऑल व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, इसकी किसी का CGPA 9.6 है, राइट. तो 6.1, 9.62, 9.63, 9.65, सॉरी. सो ऐसे स्मॉल स्मॉल चेंजेस आप उतना कंसिडर नहीं करना चाहोगे, तो आप एक बेनिंग टेक्निक यूज कर सकते हो. ओके. जो तीसरा मेथड है वो टेक्स्ट डेटा फीचर्स का है. बेसिकली आप इसमें टेक्स्ट को न्यूमेरिकल नंबर देते हो. कैसे देते हो, डिफरेंट टेक्निक्स. बैग ऑफ वर्ड्स, वन हॉट एनकोडिंग भी कर सकते हो. ठीक है. बैग ऑफ वर्ड्स यूज कर सकते हो. वर्ड टू वेक करके टेक्निक है, वो यूज कर सकते हो, जिसमें आप वेक्टर्स को एक वर्ड्स को एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, उसको वर्ड एम्बेडिंग्स कहते हैं बेसिकली. वो टेक्निक यूज कर सकते हो. और ये काफी डीप लर्निंग में जब आप सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल पढ़ोगे या NLP जब आप पढ़ोगे, सो यू लर्न दैट ओवर देयर एज वेल. सो वैसी चीजें यूज कर सकते हो आप. ओके, ग्रेट. सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, last part of this video, which is the feature transformation. फीचर ट्रांसफॉर्मेशन का डेट बेसिकली ये चीज है जो
डेटा जिस फॉर्मेट में है, अगर उस फॉर्मेट में वो नहीं होना चाहिए, देन यू वर्क ऑन दैट। ओके, इसमें आप बेसिकली मोर और लेस फीचर्स के वैल्यू के साथ खेल रहे हो, नॉट द एंटायर फीचर। इसमें फीचर के वैल्यू के साथ खेला जा रहा है, ठीक है। बेसिकली चेंजिंग द फॉर्मेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फीचर की वैल्यू, एक फीचर है x1, उसकी वैल्यू जो हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू है वो -1 to 1 है, ग्रेट, इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू, ग्रेट, ये वैल्यू अच्छी है। ऐसे वैल्यूज पे हमारा न्यूरल नेटवर्क या मशीन लर्निंग मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरा x2 एक इनपुट फीचर है जिसकी वैल्यू आपकी 10,000 से 1 लाख तक के बीच में रेंज कर रही है। इमेजिन कर लो ये किसी की सैलरी वाली कंपोनेंट है, और x1 बेसिकली ये बताता है कि ये कोई भी एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है किसी भी फीचर का। फॉर एग्जांपल मार्क्स ले लो, उसको हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया और -1 to 1 के बीच में लेके आ गए। तो आप देख रहे हो ना कि इसका स्केल अलग है, इसका स्केल अलग है, तो मॉडल थोड़ा सा ना खराब परफॉर्म करता है इस केसेस में। और वो क्यों परफॉर्म करता है वो आपको जब हम बैक प्रोपगेशन पढ़ेंगे, जहाँ पे हमने ग्रेडियंट डिसेंट में डिस्कस भी किया है, तो क्या होता है ना, अनस्टेबल ग्रेडियंट्स फॉर्म होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी पैरामीटर्स को हम ज़्यादा रेट से चेंज कर रहे हैं और कुछ पैरामीटर्स अनअफेक्टेड रह जाए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है इसका जो कोएफिशिएंट है वो ज़्यादा चेंज हो और इसका कोएफिशिएंट चेंज ही ना हो ज़्यादा। दिस इज ऑल ड्यू टू अनस्टेबल ग्रेडियंट्स। तो उस सब चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डेटा को नॉर्मलाइज कर देते हैं। सो ऐसी चीज़ें जब हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये नॉर्मलाइज डेटा, जब हम फीचर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हम डेटा को या तो नॉर्मलाइज कर देते हैं या स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। इफ यू हैव अ क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, सो यू कैन हैव अ लुक ऑन योर ओन, या मैं आगे के वीडियोस में इसको ऐड करूंगा। दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके। अगर मेरी मेमोरी ठीक सर्व करती है, बट आई एम नॉट रियली दैट श्योर ऑल्सो, मैं स्टिल अभी कंफ्यूज है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया है कि नहीं, but still I'll make a separate and dedicated video on this। जब हम डीप लर्निंग में जब हम जाएंगे, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा उभर के आएंगी अच्छे से, but still I'll make a video before that क्योंकि ये important topic है। Okay, I'll not wait for deep learning, I'll make a video before that। तो हम ऐसे टेक्निक्स यूज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि मॉडल परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देता है। हैंडल्स स्क्यूड डेटा। स्क्यूड डेटा के लिए मैंने एक इमेज ले रखा है। अगर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, नॉर्मलाइज, सिमेट्री, ग्रेट, ये अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे मॉडल आपका किसी टाइप का बायस नहीं दिखाता। अगर आपका डेटा पॉजिटिव स्क्यूड है, जिसको हम लेफ्ट स्क्यूड भी कहते हैं, या आपका डेटा, सॉरी दिस इज राइट स्क्यूड, अगर आपका डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप की वैल्यूज आती है और दूसरे पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू की फ्रीक्वेंसी कम है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो जो छोटे वैल्यूज है ना, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा फीचर है x1 जिसमें जो रो में अलग अलग वैल्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे रोज हैं जिसमें वैल्यू, जो CGPA की वैल्यू है वो 9 से 10 के बीच में, और बहुत ऐसे कम वैल्यूज हैं जिसमें 5 और 6 के बीच में, ठीक है। ज़्यादातर वैल्यू इधर ही रेंज में, हायर रेंज में, और बहुत ही कम वैल्यूज लोअर रेंज में। तो आप देख रहे हो कि ये इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जब ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट होता है, इसको कहते हैं स्क्यूड डेटा, और ये दो टाइप का होता है, स्क्यूड राइट और स्क्यूड लेफ्ट। स्क्यूड राइट ये कहता है जब आपका डेटा ऐसा हो, जब भी किसी एक इनपुट फीचर्स के वैल्यू, ज़्यादातर वैल्यू लोअर साइड पे हो, लोअर रेंज में हो। अगर रेंज
सिंपल लेते हैं, 1 से 100 तक का है। अगर ज्यादातर वैल्यू 1 से 20 के बीच में है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उस रेंज में है, और बहुत ही कम वैल्यूज इस रेंज में 90 100 के, तो आपका डेटा राइट स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है। और अगर इसका ऑपोजिट है, यहाँ पे बहुत ही हाई है अमाउंट, लार्जर वैल्यूज ज्यादा है, और ये जो कम वैल्यू है ना, ये बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी में कम है, मतलब जो उनकी एक्रेंस है वो बहुत कम है, तो उसको कहते हैं हम लेस स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड। ओके, इससे क्या होता है, आपका मॉडल ना इस पे ज्यादा सीखता है, और इसकी अक्रेंस कम है, तो इस काइंड ऑफ डेटा पे कम सीखता है। तो अगर इस काइंड ऑफ डेटा का प्रिडिक्शन के लिए आ गया इनपुट, तो मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। सो वी डोंट वांट दैट। सो हम डेटा को ये हैंडल कर लेते हैं, उसको स्क्यूड डेटा को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, और इट एनकोड्स कैटेगोरिकल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल दो कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं, डॉग, एक है कैट। तो डॉग को हम 1 बुला लेंगे, कैट को हम 0 बुला लेंगे, या -1 बुला लेंगे, कुछ भी बुला सकते। तो हम एनकोड कर देते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को। तो दिस इज फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मेथड्स क्या क्या है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं फीचर्स का, वन हॉट एनकोडिंग कर सकते हैं, और एक और टाइप होता है इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन बाय द वर्ड, इट टर्म बहुत फैंसी लग रहा है, बट सिंपल है, मिसिंग डेटा को फिल करना। कैसे फिल करना, रैंडम टेक्निक्स होते हैं, कुछ रैंडम नंबर डाल दिया, एल्गोरिदम्स होते हैं, रैंडम नंबर डाल दिया उस फीचर के सेलेक्टेड रेंज में, या मीन से रिप्लेस कर दिया, या मीडियन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उसको कहते हैं इम्प्यूटेशन, याद रखना, उसको कहते हैं इम्प्यूटेशन। ग्रेट। सो ये होता है फीचर इंजीनियरिंग। सो हमने हर एक मेथड का व्हाट पढ़ा, व्हाई पढ़ा, एंड हाउ पढ़ा। मेथड्स आर बेसिकली हाउ। सो यस, मैं ये मान रहा हूँ कि मैं हर एक पर्टिकुलर टेक्निक को पकड़ के, वन एनकोडिंग, इम्प्यूटेशन, टेक्स्ट टेक्स्ट डेटा को नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, पीसीए, ये सारे एक एक पढ़ लेके डिटेल में नहीं गया, क्योंकि ये सारे सब टॉपिक्स हैं आगे वाले वीडियोस के। मैं आपको एक ओवरऑल व्यू देना चाहता था, कॉन्सेप्ट देना चाहता था, क्या क्या चीजें होती है फीचर इंजीनियरिंग में, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, और क्या है वो चीज। सो आई होप हमने वो चीज पढ़ ली। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने फीचर इंजीनियरिंग पे ये वीडियो देखी है, समझा है चीजों को, सो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, और आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाओ। तो मेरा मोटिव यही था कि आपको कॉन्सेप्ट देना है फीचर इंजीनियरिंग का, ना कि आपको क्वेश्चंस रटवाने हैं कि फीचर इंजीनियरिंग का ये डेफिनेशन है, पूछ लिया तो ये बता देना। नहीं, कॉन्सेप्ट समझो कि मेन कॉन्सेप्ट क्या था, डेटा को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है। कैसे बनाना है, फीचर हटा दो खराब, अच्छे फीचर्स रखो, डायमेंशनलिटी कम कर दो, जो भी है अच्छे से स्केल करो, नॉर्मलाइज करो। ठीक है, स्क्यूनेस हटाओ डेटा की, ये सारे टेक्निक्स तो हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। डेफिनेशन हमने कवर कर लिया, इंपॉर्टेंस कवर कर लिया, बाय फीचर इंजीनियरिंग इज इम्पॉर्टेंट, टाइप्स कवर कर लिया, और इसके जो भी मेथड्स हैं अंदर की, वो भी हमने कवर कर लिया अच्छे से। एकदम डिटेल्ड मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन आगे के वीडियोस के लिए है, बट हमने मेथड्स कवर कर लिए हैं। So that's it for the video. Uh, if you enjoyed the video, please like the video. You can file your questions or fire your questions in the comment sections. We'll have a beautiful discussion over there. And if anyone is preparing for the MLA interview, and if you think this video can help him prepare even better,
So you can share with your friends or any college group or any placement preparation WhatsApp or any other groups. Okay, so that's it. Stay healthy, enjoy, and bye bye.